अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अगेन बोरोन फैमिली को स्टडी करना है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट बोरोन फैमिली में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और देन हम उसके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इस बारे में भी हमने पहले बात की हुई है, लेकिन हम यहाँ पर आज कुछ डिटेल के साथ हम हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात करेंगे बोरोन फैमिली की। अब अगेन यहाँ पर जो है मैं बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ। बोरोन फैमिली में हमारे पास यहाँ पर बोरोन है। इसको बोरोन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, दिस इज़ बोरोन फैमिली। ठीक है, इसको बोरोन ये हमारे पास यहाँ पर बोरोन है और बोरोन की प्रेजेंस की वजह से इसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं। और ये हमारे पास जो है पी ब्लॉक का एक हमारे पास यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप 13 है या फिर इसको ग्रुप 3A कहा जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात करनी है। हमने मॉलिक्यूल की बात की थी लास्ट लेक्चर में BF3। हमने कहा था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वजह ही बेसिकली ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है बहुत सारे जो कंपाउंड्स बोरोन के बनते हैं या कंपाउंड्स जो एल्यूमिनियम के बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करते हैं। ठीक है, मींस के उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से सिंपल अगर मैं यहाँ पर जो है BH3 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इसकी जो है डायग्राम ड्रॉ करूँ तो बेसिकली इस तरह की एक डायग्राम बनेगी। ठीक है, ट्राइगोनल हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर मैंने अगर BH3 की या BF3 की हाइब्रिडाइजेशन लिखनी हो, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर किस में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। सो ओवरऑल इन बेसिकली BH3 की फॉर्म में या BF3 की फॉर्म में या फिर हम बात करें अगर एल्यूमिनियम की तो AlCl3 की फॉर्म में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करते हैं। ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर यह बेसिकली इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, जो थर्ड p ऑर्बिटल होता है ना जिसको हम pz कहते हैं बेसिकली अनयूज्ड होता है इन द केस ऑफ BF3, BH3, AlCl3। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली अब इसने करना क्या है, इसने अपने आप को स्टेबल बनाना है। हर मॉलिक्यूल जो कि अनस्टेबल होता है वो चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल बनाएं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। सो बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 13 के, जैसे कि हमारे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इसमें जो ग्रेटर टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ग्रेटर टेंडेंसी to accept electron pair। ठीक है, सो बेसिकली ये जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब अगेन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की स्टेट में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, तो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और हमारे पास sp3 की जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और ये किस सूरत में होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास यहाँ पर BH3 है, BH3 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसने क्या किया, इसने नाइट्रोजन के बेसिकली इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको मैं अडक्ट कह रही हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से ये वाला पेयर शेयर हो गया बोरोन की तरफ और ये हमारे पास जो एरो है शो करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, तो ये मेरे पास कंपाउंड बन गया जो कि स्टेबल है। सो इस सूरत में हमारे पास जो बोरोन है वो टेट्राहेड्रल जो है स्ट्रक्चर को शो करेगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है रीज़न है। पहली बात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में ये जो हमने क्लियर कर ली है कि बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स अपने आप को जो है स्टेबल बनाते हैं, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर जो है ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल में आ जाता है।
ये हो गया उस सूरत में जब हमारे पास कोई भी डोनर मौजूद होगा। मीन्स कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, NH3 डोनर है, और ये हमारे पास है यहाँ पर एक्सेप्टर। अगर नेक्स्ट मैं केस डिस्कस करूँगी कि अगर हमारे पास कोई भी डोनर एटम मौजूद ना हो, हमारे पास कंपाउंड्स तो बने होंगे, BF3 है, BH3 है, AlCl3 है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को कोई डोनर नहीं मिल रहा। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इनको डोनर चाहिए है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, लेकिन इनके पास कोई डोनर नहीं है। उस सूरत में ये क्या करेंगे, तो उस सूरत को हम यहाँ पर अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास यहाँ पर जो है डोनर एटम मौजूद नहीं होता, तो वो बेसिकली डाइमर बनाते हैं अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जांपल है B2H6, ठीक है। 2BH3 है, मीन्स के दो मॉलिक्यूल BH3 के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर B2H6 बना रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली बोरोन का ये हाइड्राइड है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन, बोरोन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से हमारे पास B2H6 बनता है। सो ओवरऑल देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर डिस्कस करना है स्ट्रक्चर को। अब अगेन इस सूरत पे भी ये इसी तरह होगा कि हमारे पास यहाँ पर BH3 अकेला मौजूद है, इसने क्या किया, बॉन्डिंग कर ली दूसरे BH3 के साथ, और पहले ये sp2 था और अगेन देन sp3 में कन्वर्ट हो गया और स्ट्रक्चर भी हमारे पास टेट्राहेड्रल बन गया। सो इस सूरत में ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं अपने आप को जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करते हैं। अब जब हम इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे, तो बेसिकली बोरोन क्या होता है, बोरोन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमारे पास जो बेसिकली ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है B2H6 का, इसका जो डाइमराइज होकर B2H6 बना है, बेसिकली यहाँ पर जो है एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर को शो करेगा, और वो ब्रिज बनेगा हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है ना। ब्रिज में हम बोरोन को मेजर जो है सेंट्रल पार्ट इस तरह से शो नहीं होता, क्योंकि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास B2H6 है उसका ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है विद हाइड्रोजन्स। सो इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये हमारे पास है बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास B2H6 का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। सो बेसिकली ये ब्रिज स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास यहाँ पर शो होता है, जो कि इस सूरत में शो होगा जब ये अपने ही जैसे BH3 जब अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बनाएगा, डाइमराइज होगा और B2H6 की फॉर्मेशन होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सो ओवरऑल इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास ग्रुप 13 के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को स्टेबल बनाते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और बाय ब्रिजिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मेथड्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अपने आप को जो है अपनी जो है डेफिशिएंसी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में। जी नेक्स्ट हमने बात करनी है बोरेन्स के बारे में, बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड। अब बोरोन हाइड्राइड का मतलब है कि वो कंपाउंड जो कि जब बोरोन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो उसके मिलने से हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, तो इन कंपाउंड्स को बोरेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है हमने B2H6 की बात की है, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड है। इसके अलावा भी बोरोन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, हायर बोरेन्स बनाता है जिसमें हमारे पास 10-10 हाइड्रोजन्स होती हैं, बोरोन की तादाद भी ज़्यादा होती है। सो ओवरऑल हमारे पास इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बोरेन्स कहेंगे, ठीक है, और बोरोन हाइड्राइड्स कहेंगे। अब यहाँ पर बोरोन हाइड्राइड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है CnHn+4 और सेकेंड है CnHn+6। ये दो फार्मूलाज हैं। यहाँ पर हमारे पास n = 2, 5, 6, 8, 10, ठीक है, 18 हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास n है वो इसी तरह से 4, 5, 6, 9, n = 4, 5, 6, 9,
ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो देन हमारे पास जब हम यहाँ पर n की वैल्यूज़ को पुट करके हम यहाँ पर जो है डिफरेंट बोरेन्स के फार्मूलाज को यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो बेसिकली कहा जाता है जनरल कॉन्सेप्ट इस इन फार्मूलाज के बारे में ये है कि हमारे पास जो है CnHn+4 वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे वो हमारे पास जो हैं स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और जो +6 वाले कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट है इन हाइड्राइड्स के बारे में कि हमारे पास +4 वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो स्टेबिलिटी को शो करेंगे और +6 वाले अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बोरेन कौन सी आएगी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और बोरेन्स को स्टार्ट करने से पहले कि अब हमने यहाँ पर बारी बारी बोरेन्स को स्टडी करना है। ठीक है ना, लोअर से लेके हायर तक हम हर बोरेन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है B2H6। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे और देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, देन उसके यूजेस को। ठीक है ना, सबसे पहला मेथड है हमारे पास यहाँ पर बोरेन्स की प्रिपरेशन में कि हम उसको जो है स्टॉक मेथड बेसिकली कहते हैं, स्टॉक्स मेथड। अब इस मेथड में ये होता है कि हमारे पास जो होती हैं मेटल बोराइड्स होती हैं, सच एज यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीशियम बोराइड दी हुई है उसका रिएक्शन उन्होंने किससे करवाया, एसिड से बेसिकली रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास उसके रिजल्ट में जो है बोरेन्स बनती हैं, सिंपल B2H6 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, और बेसिकली यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को अब आपको पता है कि हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि हमने अरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, क्या हमने कहा था कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास Mg3B2, इसने एसिड के साथ रिएक्शन करना है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है और हमारे पास यहाँ पर बनेगी B2H6। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है अदर बोरेन्स बनेगी। अदर बोरेन्स को अब हमारे पास यहाँ पर अगेन मैं बता रही हूँ कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है ना, अब हमने इसकी यहाँ पर रिडक्शन करवानी है। अब रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 जिसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है ना, अब आप यहाँ से ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बोरोन यूज़ हो रही है। सो बेसिकली हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर जो है ग्रुप जो 13 है उसके एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम को भी यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स है बेसिकली जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है बोरेन की प्रिपरेशन करेंगे। 4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स बोरोन ट्राइफ्लोराइड के हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है 3NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। हमारे पास यहाँ पर B2H6 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बोरोन जो है B2H6 के बोरेन्स के। F3 सोडियम्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने जो है BF3 से B2H6 की फॉर्मेशन की है बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ना है रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 को यूज़ करेंगे। लिथियम क्लोराइड LiCl प्लस हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3AlCl3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है
मेथड्स हैं बाय रिडक्शन, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, हम B2H6 की किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड है, अब यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज पास थ्रू द हाई वोल्टेज। ठीक है ना, हमने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है और हम यहाँ पर जो है बोरेन्स की प्रेपरेशन करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे। B2H6 ये हमारे पास यहाँ पर बन गई बोरेन, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा एसिड। ठीक है ना, जब हम यहाँ पर BCl3 के सोल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रिपरेशन होगी B2H6 की। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर B2H6 की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है ना, हम बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है B2H6 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स B2H6 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ लिए हैं दो तरह के, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हम B2H6 बना सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हम B2H6 बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। बेसिकली ये जो डाइबोरेन्स है, डाइबोरेन्स मतलब कि हमारे पास यहाँ पर B2H6 बन रहा है तो इसको हम यहाँ पर डाइबोरेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्फ्लेमेबल होती है, कलरलेस गैस होती है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है। इसको हमने अगर स्टोर करना हो लैब के अंदर तो इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अलावा अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो बेसिकली इसको जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, रॉकेट फ्यूल, इसके अलावा कुछ बॉम्ब्स के अंदर भी इसको जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली जो डाइबोरेन्स होती हैं स्टेबल होती हैं एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे अपनी जो है बेसिकली अपने आप को ये स्टेबल रखती हैं। अगर टेम्परेचर हम इसको ज़्यादा दे दें तो बेसिकली इसकी जो एक्टिविटी है वो ख़राब हो जाती है, ओवरऑल जो है इसका जो कंपाउंड है वो ख़राब हो जाता है। सो बेसिकली ये स्टेबल क्योंकि होती हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली ये और डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हमारे पास B2H6 है, इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तो ये दूसरी बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स कि हायर बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर जो है इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। 115 डिग्री सेंटीग्रेड इन यूट्यूब, तो ये हमारे पास यहाँ पर हायर बोरेन बनाएगी। ठीक है, तो देखें अगर तो हम इसको लो टेम्परेचर पर ही रखेंगे तो हमारे पास B2H6 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो ये हायर बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह से है। -78 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी B4H10 में। ठीक है, प्लस यहाँ पे रिलीज़ होगी हाइड्रोजन। इसी तरह से हमारे पास है अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बोरॉन में कन्वर्ट हो जाएगी अगेन। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है हाइड्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2 और जो है 2 बोरॉन्स। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो है इसकी टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी होगी एट लो टेम्परेचर। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कंबस्टन की बात करेंगे। तो इसकी जो कंबस्टन की प्रॉपर्टी होती है ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स की तरह होती है। जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है मीन्स के हीट रिलीज़ होती है। सो इसी तरह जब हम डाइबोरेन्स को भी जब जलाएंगे तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास यहाँ पर जो है हीट रिलीज़ होगी और बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी इन द केस ऑफ बोरेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, हम अल्केन्स को भी इसी तरह से जो है कंबस्ट करते हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस यहाँ पर जो है
20 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होगी, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू हम अगर हाइड्रोकार्बन्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सो बेसिकली कंबस्टन ये भी शो करती हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरह, लेकिन इनकी एनर्जी ये रिलीज़ करती हैं, मीन्स के जो इनकी जो हीट ऑफ कंबस्टन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट ये हाइड्रोलिसिस को शो करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि हाइड्रो मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है हमने। सो सिंपली B2H6 का जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है बोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बोरिक एसिड, दिस वन इज़ बोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन जो है हैलोजेंस के साथ करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो है हैलाइड्स बनेंगे। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्शन विद हैलोजन, या एक्शन ऑफ हैलोजन कह लें, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि B2H6 जो हमारे पास यहाँ पर डाइब्रोरेंस मौजूद हैं उसका रिएक्शन करवा देना है ब्रोमीन के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा B2H5 Br प्लस यहाँ पर बनेगा HBr। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना देगी, बाकी एक ब्रोमीन यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बोरेन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, हैलोजन एसिड का मतलब होता है HX, ठीक है। अगर हम HX के साथ रिएक्शन करवाएं तब हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अब नेक्स्ट हम वो देखते हैं। सिंपली B2H6 है, जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ, प्लस HX। अब यहाँ पर X की जगह हमारे पास क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है और आयोडीन भी हो सकती है। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। B2H6 और ये X हमारे पास बना, प्लस यहाँ पर क्या बना, H2 बना, ठीक है। 5 B2H5 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। सो ओवरऑल ये हमारे पास जब हम हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा देंगे तो यहाँ पर X की जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, और प्रोडक्ट हमारा इसी वे में बनेगा। हैलोजन एसिड के साथ हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, हैलोजेंस के साथ हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवाएं, अल्कलीज मीन्स के बेसिस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो हम देखते हैं क्या है, B2H6 प्लस अल्कली हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा, K2 है हमारे पास B2H6O2। एक कंबाइंडली हमारे पास यहाँ पर जो है एक ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम हाइपोबोरेट, इस पोटाशियम हाइपोबोरेट का अगेन हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम पोटाशियम मेटाबोरेट हम यहाँ पर इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होनी है, नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। सिंपली पहली बात अगेन आपने वही बता देनी है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगेन हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर AlF6 है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होंगे उसमें आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करनी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करनी है। अब इसकी एग्जांपल अगेन हम यहाँ पर मैं NH3 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसने अपना पेयर शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया BH3 के साथ या B2H6 के साथ, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अल्कोहल्स।
ठीक है, विद अल्कोहल। अब जो डाइब्रोइंस हैं वो अल्कोहल्स के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करेंगी, अब हमने वो देखना है। B2H6 है, इसने रिएक्शन करना है इथाइल अल्कोहल के साथ, सॉरी मिथाइल अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर जो है कंबाइनली एक प्रोडक्ट बनेगा CH3O होल ट्वाइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन जाता है बाय रिएक्टिंग विद अल्कोहल। अब कोई दूसरा अल्कोहल लेंगे तब भी हमारे पास इस तरह का ही प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बन गया है। सो ओवरऑल हमारे पास ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, लास्ट एक और रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स के साथ, विद अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, बेसिकली जो बेसिस बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। सिंपल यहाँ पर हम बात करेंगे सोडियम की,